गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज कक्षा 10 का पाठ 5 भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है और आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पहले मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव संसाधन आदि के बारे में बातचीत कर चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे खनिजों का उपयोग करते हैं और खनिजों के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि खनिज क्या है। और आपका ये पहला पॉइंट भी है कि खनिज हैं क्या। तो खनिज जो है भूवैज्ञानिकों के अनुसार एक प्रकार की प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। चट्टानें खनिजों के संयोजन हैं। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, बनी होती हैं, परंतु अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती हैं। खनिजों के तत्वों के निर्माण में उस समय की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप खनिज में विविध कई प्रकार के रंग, कठोरता, चमक, घनत्व आदि पाई जाती है। तो वे सभी पदार्थ जो भूपरपटी को तोड़कर भूगर्भ से निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जो भूमि को, साधारण शब्दों में, जो भूमि को खोद करके भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं वे सभी पदार्थ खनिज पदार्थ हैं। अब खनिजों की विशेषताएं होती हैं। खनिजों की विशेषताएं, कुछ विशेष गुण होते हैं जिनको हम खनिज की विशेषताएं कहते हैं। सबसे पहली बात होती है खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित होते हैं, बटे होते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं और अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव या अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। केवल कोयला और खनिज तेल जैविक तत्वों से बने होते हैं। एक प्रकार के एक बार समाप्त होने के बाद खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा हजारों करोड़ों वर्षों में होता है। खनिजों को हम स्वयं नहीं बना, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, यह जैव पदार्थ है। जैव के पृथ्वी पर होने वाले उथल पुथल के दौरान हजारों लाखों वर्षों में तैयार होते हैं, तो इनका निर्माण हम नहीं कर सकते। कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, लेकिन अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। विश्व में अंतरराष्ट्रीय खनिज विज्ञान संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त खनिजों की संख्या 4660 है, जिनमें से केवल 200 खनिजों को व्यापार और उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खनिजों का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में
उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खनिजों से बनी होती हैं, जैसे टूथपेस्ट में सिरका, चूना, पत्थर, फास्फेट जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर के लिए खनिज महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। यह सभी आर्थिक क्रियाविधि का आधार है। पृथ्वी का स्वरूप, संरचना और आयु ज्ञात करने के लिए भी खनिज का अध्ययन किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता। खनिज प्रायः अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क शब्द का प्रयोग खनिज में अन्य घटकों के मिश्रण या संचयन के लिए किया जाता है। खनिज निम्न शैल समूहों में पाए जाते हैं। खनिज आग्नेय चट्टानों की दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में पाए जाते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा बृहद जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा और दूसरे खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों और संस्तरों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के जमाव, संचयन और निक्षेपण के कारण होता है। खनिज भी कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम जैसे खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका पुनर्निर्माण मुख्य रूप से सूखे प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। कुछ खनिजों का निर्माण धरातलीय चट्टानों के टूटने से होता है, क्योंकि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपघटन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है। कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाया जाता है। इन्हें प्लेसर निक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। इन खनिजों से सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में खनिज विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन समुद्री जल में प्राप्त किए जाते हैं। भारत में खनिजों का वितरण। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन इसका वितरण बहुत असमान है। प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व दूसरे अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार हैं। गुजरात और असम अवसादी शैल में तथा असम में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान में अनेक अलौह खनिज प्रायद्वीपीय शैल क्रम में पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान भारत के विशाल जलोढ़ मैदान में खनिज की न्यूनता अथवा अभाव पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से खनिजों की निकासी की आर्थिक गतिविधि खनन कहलाती है। भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनके खनन के लिए सरकार की सहमति आवश्यक है। किंतु भारत के उत्तर पूर्वीय जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों पर व्यक्ति विशेष या सामुदायिक स्वामित्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिजों की विस्तृत श्रृंखला है। जोई और चेरापूंजी से सक्रिय होते हैं। यहाँ एक कार्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग में किया जाता है, जिसे रैट हॉल खनन कहा जाता है। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। खनिज
दो प्रकार के होते हैं। दो क्या, तीन प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज तथा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिसमें लौह के अंश पाए जाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन आदि। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। तो लौह खनिज लोहे के अंश वाले खनिज लौह खनिज कहलाते हैं। इनमें धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का 3/4 भाग है। भारत अपनी मांग को पूरा करने के बाद बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह खनिजों को लौह अयस्क और मैग्नीज में बांटा गया। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है जो भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% से अधिक लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 50 से 60% पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र या पेटियां। भारत में लौह अयस्क ओडिशा, झारखंड पेटी। ओडिशा के मयूरभंज व केटुझार जिलों में के बादाम पहाड़ से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क निकाला जाता है। इसी के साथ झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवा मंडी में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। दुर्गापुर, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र आते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीह पहाड़ी में उच्च किस्म का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता के लौह के 14 भंडार हैं। इनमें इस्पात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क विशाल मात्रा में संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% लौह अयस्क की निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख की चट्टानें संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक है। इसमें लौह अयस्क घोल के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु पत्तन के पास पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र, गोवा पेटी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले और गोवा में स्थित यहाँ के लौह अयस्क को गुणवत्ता निम्न कोट की होती है। इसका मारमागांव पत्तन से निर्यात किया जाता है। मैग्नीज एक धातु तत्व है जिसका प्रमुख प्रयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने में होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। ओडिशा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अलौह खनिज, ऐसे खनिज जिनमें लौह तत्व नहीं पाए जाते अलौह खनिज कहलाते हैं।
भारत में अलौह खनिज के सीमित भंडार हैं, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना जैसे खनिज आते हैं। अलौह खनिजों का उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में होता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, झारखंड का सिंहभूम, राजस्थान का खेतड़ी भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तांबा अपने उत्कृष्ट विद्युत चालकता के गुण के कारण एक महत्वपूर्ण धातु खनिज है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के टूटने से होती है। बॉक्साइट के एक क्ले के समान दिखने वाले पदार्थ जिसे एल्यूमिना को अलग किया जाता है, बाद में यह एल्यूमिनियम के रूप में बदल जाता है। एल्यूमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग बर्तन, बिजली के सामान आदि के निर्माण में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियों और बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। ओडिशा में कोरापुट बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां वर्ष 2009-10 में देश के लगभग 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। कोरापुट जिले का पतमाली निक्षेप उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट केंद्र है। नंबर 2 है आपका अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज की मुख्य विशेषता है कि इसके गलने के बाद किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता। यह सामान्यतः परतदार चट्टानों में बना होता है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आदि अभ्रक और चूना पत्थर महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज हैं। अभ्रक इसका विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग होता है, क्योंकि यह वैद्युत शक्ति से संपन्न व उच्च वोल्टेज का प्रतिरोधी होता है। अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रण क्रम के रूप में पाया जाता है, जिसे चादरों के रूप में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। अभ्रक मुख्यतः काला, हरा, लाल, पीला, भूरा और अपारदर्शी होता है। भारत में अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी पठारी किनारों, विशेषकर बिहार व झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग की पेटी में पाया जाता है। राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर देश के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। चूना पत्थर अधिकांश औषधि चट्टानों में पाया जाता है। यह कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। इसका प्रयोग लौह प्रगलन की भट्टियों में किया जाता है। यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। खनन के खतरे। खनन एक खतरनाक उद्योग है। इसे निम्न कारणों से एक घातक उद्योग माना जाता है। खदानों के अंदर सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जल भराव और छतों के गिरने की समस्या के कारण खदानों में जान जाने की संभावना बनी रहती है। खदानों से निकलने वाले घोल से कृषि क्षेत्र और सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इससे श्रमिकों में श्वास व फेफड़े संबंधित रोग की समस्या बढ़ जाती है। खनन को घातक उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा, विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों की क्रियान्वयन का आवश्यकता है। खनिजों का संरक्षण। आप आज के पार्ट 1 में यह लास्ट पॉइंट है। खनिज संसाधन सीमित और गैर नवीकरणीय है। ये
एक निश्चित मात्रा में है और चूंकि इनका नवीकरण भी नहीं किया जा सकता, इनको हम पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, जरूरत है। इन्हें सुनियोजित और सतत पोषणी ढंग से प्रयोग करके संरक्षित किया जा सकता है। निम्न कोड के एस्को को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत तकनीकियों का विकास करते रहना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता के लिए धातुओं के पुनर्चक्रण, व्यर्थ धातुओं के प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापन उपायों पर बल देना चाहिए। इसी के साथ आज का पाठ खत्म होता है। कल हम ऊर्जा खनिज के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।